अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ईबीक्यू का। ईबीक्यू बेसिकली स्टैंड करता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के लिए। ईबीक्यू से मिलते जुलती एक टर्म पहले भी आप लोगों ने डिस्कस की हुई है अपनी अर्लियर क्लासेस में, स्टॉक कंट्रोल की थी, ईओक्यू की, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ईओक्यू एंड ईबीक्यू के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। ईओक्यू कौन लोग यूज करते हैं, ईबीक्यू कौन लोग यूज करते हैं, ठीक। सो ईओक्यू स्टैंड करता था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए। ईओक्यू हमें ये बताता था कि हाउ मच क्वांटिटी शुड बी ऑर्डर्ड, यानी ईओक्यू बेसिकली वो लोग यूज करते हैं जो अपना रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो जो लोग अपना रॉ मटेरियल बाहर से ऑर्डर कर रहे होते हैं तो नई चीज फाइंड आउट करनी होती है कि हमें कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, तो वो लोग यूज करते हैं ईओक्यू। अब देखिए ईबीक्यू बेसिकली वो लोग यूज करते हैं जो अपना रॉ मटेरियल खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी खुद मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। तो जो लोग अपना रॉ मटेरियल खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन्हें ये चीज फाइंड आउट करने की नीड नहीं होती कि हमें कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, बल्कि उन्हें ये चीज फाइंड आउट करने की नीड होती है कि हाउ मच वी शुड प्रोड्यूस। सो दैट्स वाई वो लोग ईओक्यू यूज नहीं करते, वो लोग ईबीक्यू यूज करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चीज मैन्युफैक्चरर हो तो आपको चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मिल्क है, अगर तो आप वो मिल्क बाहर से परचेज कर रहे हो, यानी बाहर से ऑर्डर कर रहे हो, तो आप यूज करोगे ईओक्यू, जो आपको बताएगा कि कितनी क्वांटिटी का आपको ऑर्डर प्लेस करना है रॉ मटेरियल का। लेकिन अगर आप वो चीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिल्क जो है वो खुद अपने फार्म्स में प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर अब आप ईओक्यू यूज नहीं करेंगे, आप ईबीक्यू यूज करेंगे, और ईबीक्यू आपको ये बताएगा कि हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो ये डिफरेंस है ईओक्यू एंड ईबीक्यू का। ईओक्यू बताएगा हाउ मच टू ऑर्डर, ये वो लोग यूज करेंगे जो रॉ मटेरियल बाहर से ऑर्डर करते हैं। ईबीक्यू बताएगा हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये वो लोग यूज करेंगे जो अपना रॉ मटेरियल खुद प्रोड्यूस करते हैं। अब ईबीक्यू कैलकुलेट कैसे होता है, ईओक्यू की कैलकुलेशन रिगार्डिंग सब चीजें आप अपने अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखना ये कि ईबीक्यू कैसे कैलकुलेट होता है। तो ईबीक्यू का फॉर्मूला है रूट टू सी नॉट डी अपॉन सी एच, देन ब्रैकेट वन माइनस डी अपॉन आर। अब देखिए इस फॉर्मूला में जो सी नॉट है, सी नॉट स्टैंड करता है सेटअप कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्शन रन के लिए। यानी देखिए अब आप जब रॉ मटेरियल खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप जब प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप आपकी प्रोडक्शन साइकिल पर, यानी आप जो प्रोडक्शन करेंगे उस साइकिल पर, यानी एक टाइम उस पे आपकी यानी जो सेटअप कॉस्ट आ रही है वो सी नॉट है। यानी आपका जो सेटअप है, प्रोडक्शन सेटअप, उस पे जो कॉस्ट आ रही है सेटअप कॉस्ट, वो सी नॉट है, क्वेश्चन में गिवन होगी आपको, तो आपको लेनी है सेटअप कॉस्ट ईच प्रोडक्शन रन की, एक प्रोडक्शन साइकिल की। देन डी है एनुअल डिमांड। इसके बाद देखिए सी एच है होल्डिंग कॉस्ट ऑफ पर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। देखिए रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाएं या खुद प्रोड्यूस करें, होल्ड करना पड़ता है, तो होल्डिंग कॉस्ट आ रही होती है। तो इसलिए यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट आप लेंगे पर यूनिट की, पर एनम, यानी एक यूनिट की होल्डिंग कॉस्ट पूरे साल की। देन आर है आपके पास रेट ऑफ प्रोडक्शन पर एनम। आर देखिए रेट ऑफ प्रोडक्शन पर एनम क्या बता रहा है हमें। सो आर यानी कि रेट ऑफ प्रोडक्शन हमें ये बताता है, पर एनम ये बताता है कि आपने पूरे साल में जो है आपकी क्या प्रोडक्शन रही है, कितनी प्रोडक्शन आप करते हैं। सो फॉर्मूला था सिंपली स्क्वायर रूट देन टू सी नॉट टी अपॉन सी एच वन माइनस टी अपॉन आर। सी नॉट हमने डिस्कस किया गया सेटअप कॉस्ट है हर प्रोडक्शन यानी ईच प्रोडक्शन रन की। देन डी था एनुअल डिमांड, सी एच इज होल्डिंग कॉस्ट फॉर वन यूनिट फॉर पर एनम, देन आर इज रेट ऑफ प्रोडक्शन पर एनम। अब देखिए दो एग्जांपल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन भी क्लियर हो सके। सो क्वेश्चन वन आप देखें, a company uses the raw material whose annual demand is 4,000 units. Company make these units at a rate of 5,000 units per annum. Setup cost for each run is 50 and holding cost is $2 per unit per annum. So अब यहाँ पर आप देखें कि आपको जो रॉ मटेरियल की एनुअल डिमांड गिवन है वो ऑलरेडी एनुअल ही है, सही है। सो इट मींस डी हमारे पास होगा 4,000 units. Then C naught is setup cost for each production run. So setup cost आपको क्वेश्चन में गिवन है 50, सेटअप कॉस्ट आपके पास 50 है। देन इसके अलावा आप देखें सी एच यानी होल्डिंग कॉस्ट गिवन है आपको 2 पर यूनिट पर एनम। देन सी नॉट डी सी एच देख लिया आपने। इसके अलावा आप देखो कि आर, आर यानी कि रेट ऑफ प्रोडक्शन आपको गिवन है 5,000 यूनिट्स पर एनम। अब इन सब चीजों को आप एक फॉर्मूला में इंसर्ट करेंगे, फॉर्मूला में इंसर्ट करेंगे सारी चीजों को।
सॉल्व करेंगे तो इसे आप देखिए 2 इंटू 50 देन इंटू 4000, देन ये डिवाइड हो जाएगा। नीचे आप देखिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है कि 1 माइनस डी था 4000 एंड आर था 5000, 4000 डिवाइडेड 5000 करेंगे, 0.8 आएगा। 0.1 को 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 1 माइनस 0.8 करेंगे, आपके पास आएगा 0.2, देन 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये 0.4 बनेगा डिनोमिनेटर का आंसर। देन आपके पास न्यूमरेटर के आंसर को डिवाइड करेंगे, रूट लेंगे, तो आंसर आपके पास आएगा 1000 यूनिट्स। एंड 1000 यूनिट्स आपके पास ईबीक्यू का आंसर आ रहा है, तो ये आपको ये बता रहा है कि आपको 1000 यूनिट्स है वो प्रोड्यूस करने चाहिए। सो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पूरा डेटा क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल था कि डी एनुअल डिमांड गिवन थी, देन रेट ऑफ प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स आर गिवन था, सेटअप कॉस्ट मीन सी नॉट थी आपके पास 50 एंड होल्डिंग कॉस्ट थी 2 पर यूनिट पर एनम। तो आपके पास आंसर आया इसका 1000 यूनिट्स ईबीक्यू का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कंपनी यूजेस रॉ मटेरियल हुज वीकली डिमांड इज 4000 केजी। तो डिमांड देख लें वीकली गिवन, हमें पता है कि डिमांड हम लोग जो यूज कर रहे होते हैं वो एनुअल होती है। सो इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ वीक्स, तो नंबर ऑफ वीक्स होते हैं पर एनम 52 वीक्स, तो इसे आप मल्टीप्लाई 52 करेंगे, आपके पास टोटल एनुअल डिमांड आ जाएगी। देन कंपनी मेक दिस यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 5000 केजीज, तो ये आपके पास जो है आर है और ये भी पर वीक गिवन, तो इसे भी हम कन्वर्ट कर देंगे एनुअल में। देन सेटअप कॉस्ट फॉर ईच रन इज 50, ये आपको ईच रन की ही गिवन है 50, तो इसे कन्वर्जन की कोई नीड नहीं है। एंड होल्डिंग कॉस्ट है 0.01 फॉर पर यूनिट पर एनम, 0.01 पर यूनिट, ये एक सेकंड से पर वीक कर लें और इसे फिर हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो ये देख लें क्वेश्चन 2 का डेटा आप लोगों के सामने है। 2 मिनट से आप लोगों के पास इस क्वेश्चन को ट्राई दें, फिर हम इसका आंसर भी डिस्कस करते हैं। चलें अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको डिमांड वीकली गिवन थी जो कि 4000 पर वीक, सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 52 वीक से, तो हमारे पास जो एनुअल डिमांड बन रही है वो आप देख लें 208,000 है। देन सी नॉट जो आपके पास यहाँ पे सेटअप कॉस्ट है वो आपको गिवन है कितनी है 50 पर रन, सो ये 50 पर रन गिवन है क्वेश्चन में। देन सी एच यानी होल्डिंग कॉस्ट आप देख लेंगे गिवन है 0.01 फॉर
पर यूनिट फॉर 1 वीक, so इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 52 से, तो ये बन रही है 0.52 पर एनम होल्डिंग कॉस्ट। एंड आर आपको क्वेश्चन में गिवन है 5000 per week, so we will do 5000 into 52 weeks, so it will become 260,000। अब क्वेश्चन हमारे पास हम पूरा डेटा गैदर कर चुके हैं, अब इसको लास्टली फॉर्मूला में इंसर्ट करेंगे। तो देखिए हमने फॉर्मूला में वैल्यू इंसर्ट कर ली है। सो 2 इंटू 50 इंटू 2 से 8000 हो जाएगा न्यूमरेटर में। देन डिनोमिनेटर में आप देखेंगे होल्डिंग कॉस्ट 0.52 है। ब्रैकेट सॉल्व होगा 208,000 अपॉन 260,000। आंसर जो है वो 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन ये 0.52 से मल्टीप्लाई होगा। देन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड करके आप इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर आपके पास इसका आ रहा है 14142 kgs। एंड ये आपके पास ईबीक्यू का आंसर है। एंड ईबीक्यू का आंसर हमें ये बता रहा होता है कि कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर आपको कितनी क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करना चाहिए। सो 14142 kgs ये इसका आंसर है। और ये क्या बता रहा है कि हाउ मच क्वांटिटी वी शुड प्रोड्यूस। सो ये देख ले हमने दो प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लिए कि ईबीक्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात स्टार्ट की थी ईबीक्यू यानी कि इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। बेसिकली हमें बताती है क्या, ये हमें बताती है कि हाउ मच क्वांटिटी शुड प्रोड्यूस। ये वो लोग यूज करते हैं जो अपना रॉ मटेरियल खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एंड ईओक्यू वो लोग यूज करते थे जो रॉ मटेरियल बाहर से ऑर्डर करते थे। देन इसके अलावा हमने जो है इसका फॉर्मूला देखा ईबीक्यू का। तो फॉर्मूला क्या था कि 2C0D/CH 1 minus T upon R and a square root. So C naught setup cost each production run थी, D annual demand, CH आपके पास holding cost थी एक यूनिट की पूरे साल की, देन R था आपके पास रेट ऑफ प्रोडक्शन। सो इसके बाद दो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लिए, होपफुली सब प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। सो अभी क्लास में यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।